नमस्कार, स्वागत है आपका। टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए विपक्ष एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने की तैयारियां कर रहा है, लेकिन अभी इस थर्ड फ्रंट पर कई तरह की अटकलें लगातार लगती नजर आ रही। केजरीवाल में निमंत्रण के बावजूद थर्ड फ्रंट की बैठक में बिहार और बंगाल के सीएम नहीं पहुंचे, लेकिन क्या इसके पीछे की वजह और किस तरह से थर्ड फ्रंट आखिर कमजोर होता नजर आ रहा है, इस खास रिपोर्ट से समझे। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी जीत के सारे रिकॉर्ड तोड़ने के लिए बेताब है। जहां एक और विपक्षी पार्टियां मिलकर पीएम मोदी के विजय रथ को रोकना चाहती हैं, तो वहीं बीजेपी इस बार जीत की हैट्रिक लगाकर अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ देना चाहती है। यही कारण है कि बीजेपी ने अपने सहयोगी दलों के साथ संपर्क साधना शुरू कर दिया। बता दें, 6 राज्यों की 60 सीटों पर बीजेपी की ये मित्र शक्ति अपना प्रभाव रखती है और बीजेपी इन्हीं के दम पर 60 सीटों पर विजय हासिल करना चाहती है। बता दें कि साल 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अकेले दम पर 303 सीटें जीतकर सत्ता हासिल की थी। ये सीटें जादुई आंकड़े से कई प्रतिशत ज्यादा हैं। साथ ही बीजेपी के सहयोगियों ने भी शानदार प्रदर्शन किया था, लेकिन चुनाव के बाद कई सहयोगी दलों जैसे बिहार की जनता दल यूनाइटेड, गोवा में विजय सरदेसाई की गोवा फॉरवर्ड पार्टी, तमिलनाडु की डीएमडीके, पश्चिम बंगाल में गोरखालैंड की मांग करने वाली गोरखा जनमुक्ति मोर्चा, राजस्थान की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और पंजाब में शिरोमणि अकाली दल ने बीजेपी का हाथ छोड़ सियासी राह में एकला चलो की नीति अपना ली। लेकिन अब बीजेपी जो पार्टियां बची हैं, उन्हें साधने पर पूरा फोकस कर रही है। अपना दल से लेकर लोक जनशक्ति पार्टी तक, नेशनल पीपल्स पार्टी से लेकर तीपरा मोथा तक सभी क्षेत्रीय पार्टी को अपने साथ मिलाना चाहती है। बीजेपी अपने एनडीए के साथियों को भी अपने साथ रखना चाहती है। इससे बीजेपी एक तीर से 2 निशाने साध रही है। पहले तो बीजेपी की लोकसभा में ताकत बढ़ेगी, दूसरा बीजेपी के इस फॉर्मूले से राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों में उसे फायदा पहुंच सकता है। इन राज्यों की 60 सीटों पर हो सकता है फायदा। महाराष्ट्र 25 सीट, बिहार 10 सीट, यूपी 10 सीट, झारखंड 5 सीट, हरियाणा 5 सीट, तमिलनाडु 5 सीट। बता दें, बीते 4 सालों में कई राजनीतिक बदलाव हुए हैं। बीजेपी नहीं चाहेगी कि इसका असर लोकसभा के चुनाव पर पड़े, इसीलिए क्षेत्रीय दलों को साथ लाने के लिए पार्टी पूरी मेहनत कर रही है। अब देखना ये होगा कि साल 2024 तक बीजेपी कौन-कौन सी पार्टी को अपने साथ लाने में सफल हो पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टीएनपी न्यूज।